तो आज हम पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, इसको हम पहले जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) में राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 243(6) झ है, छ नहीं, 243(झ) में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है। अब अनुच्छेद 243(6) के अनुसार अनुच्छेद 243(6) के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 243(6) के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। तो तथा निम्न के बारे में राज्यपाल को सिफारिशें देगा जो निम्नलिखित या निम्न शासित हैं। क्या क्या है? ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों तथा फीसों के शुद्ध आगमों की नगर पालिकाओं और राज्य के बीच। दूसरा है राज्य द्वारा वसूले गए करों आदि का शुद्ध आगमों का राज्य तथा नगर पालिकाओं के बीच वितरण को। ऐसे करों आदि का अवधारणा जो नगर पालिकाओं को समनुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किया जा सकेगा। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले अनुदान को नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों को तथा किसी अन्य विषय के बारे में जो राज्यपाल द्वारा नगर पालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए जाएं। राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश तथा उस पर की गई कार्यवाही को स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। 12वीं अनुसूचित के विषय जिन पर नगर पालिकाएं विधि बना सकती हैं, अनुच्छेद 243(ब) नगरीय तथा शहरी योजना। दूसरा है भूमि उपयोग का विनियमन, भवनों का सन्निर्माण। तीसरा आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें तथा पुल, घरेलू औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदान, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी की पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों
जिनके अंतर्गत विकलांग तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं के हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार और उनका उन्नयन, नगरीय निर्धनता को कम करना, नगरीय सुख सुविधाओं यथा पार्क, उद्यान, खेलों के मैदानों की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि, शवगाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान तथा विद्युत शवदाह, काजी पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी जिसमें जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण भी शामिल है, लोक सुविधाओं यथा पथ प्रकाश, लोक सुविधाओं में क्या कहा जाएगा? पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। अब जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीपीसी जिसे बोलते हैं, डीपीसी जिला योजना समिति, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, इन है या कमेटी, कमीशन है कमेटी, कमेटी या डीपीसी। तो अनुच्छेद 243 य 6 इसका किसमें है? अनुच्छेद 243 य 6, अनुच्छेद 243 य 6 नेवल की घ है, य घ के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो पंचायतें और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी, राज्य का विधान मंडल विधि बनाकर जिला योजना समितियों की संरचना, ऐसी समितियों के स्थानों के भरे जाने की रीति के लिए प्रावधान करेगी, परंतु ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य जिले स्तर में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के द्वारा और उनमें से ही निर्वाचित किए जाएंगे। प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में निम्न बातों का ध्यान रखेगी। क में है पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के बीच समान हितों के विषय में या विषयों के अंतर्गत क्या है? स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिकी प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, संरचना का एकीकृत विकास, पर्यावरण संरक्षण, उपलब्ध साधनों की सीमा तथा प्रकार, चाहे वह वित्तीय हो या अन्य, ऐसी संस्थाओं तथा संगठनों से सलाह करना जिन्हें आदेश द्वारा राज्यपाल विनिर्दिष्ट करें। इस अनुच्छेद के खंड 4 द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना के राज्य सरकार को भेजेगा। अब महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति के बारे में जान लिया जाए। महानगर योजना समिति, महानगर नगर योजना समिति, अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। महानगर योजना समिति के बारे में प्रधान अनुच्छेद 243 अंग में है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 243 या अंगा में है महानगर योजना समिति के बारे में। इसके अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। समिति की संरचना उसके स्थानों को भरे जाने तथा उसके अध्यक्षों के निर्वाचन आदि के बारे में प्रावधान विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। इस समिति में कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों तथा पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे। महानगर योजना समिति का मुख्य कार्य ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य को भेजना है। धन्यवाद।